हाय एवरीवन, हर्षवन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्षवन। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल जो रियल ट्रेडिंग होती है वो कैसे दिखती है। बातें सब करते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। यह है 25 मार्च का एक ट्रेड जो कि मैंने क्रिप्टो क्लब के अंदर शेयर करा था, जिसके अंदर हमारा बीटीसी के अंदर हमने सेल दिया था, टारगेट 5 तक दिया और उसके बाद फर्स्ट टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट अचीव, थर्ड टारगेट अचीव। उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ चार्ट पर चलकर देखते हैं। मार्केट ने हमें 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया, यानी कि मात्र 471 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमने 4,500 पॉइंट, और अभी भी बीटीसी गिरे जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी हमने ट्रेड दिए थे, उस पर भी नजर डालते हैं। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने बीटीसी दिया, उसका हमारे सारे टारगेट अचीव हुए। 5th टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद हमने और नीचे एडिशनल टारगेट्स दिए, वो भी सारे अचीव हुए। उसके बाद हमने XAUUSD यानी कि गोल्ड के अंदर सेल दिया, उसके भी सारे जो हमारे टारगेट्स है वो अचीव हुए। उसके बाद हमने अगेन बीटीसी के अंदर सेल दिया, उसके अंदर भी फर्स्ट टारगेट अचीव एंड सेकंड टारगेट अचीव, यानी कि लगभग जितने ट्रेड दिए सबके अंदर हमारे टारगेट्स आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। यहां पर देखो, अगेन यहां पर ट्रेड एक्टिवेट इन XAU गोल्ड, ये आज का ट्रेड है। अगेन आज एक्टिवेट हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड। इसे कहते हैं रियल ट्रेडिंग, यानी कि लगभग पिछले हफ्ते से जितने ट्रेड दिए एक भी स्टॉप लॉस, यानी कि एक भी स्टॉप लॉस नहीं गया, सारे टारगेट अचीव। और टारगेट भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े 4-5 हजार पॉइंट्स के टारगेट। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इस क्रिप्टो क्लब के अंदर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स जो मैं लेता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस क्रिप्टो क्लब के अंदर लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रात 8 से 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, ट्रेडिंग करूंगा आप सबके साथ क्रिप्टो क्लब के अंदर, सिर्फ उन मेंबर्स के साथ जो क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड है। अब कैसे ऐड हो सकते हैं? नीचे CoinDesk और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड देन 8188988788 पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको मेरी टीम जो है वो क्रिप्टो क्लब के अंदर ऐड कर देगी। अगर आप अभी तक ऐड नहीं हो पा रहे हो या फिर टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो लास्ट ऑप्शन इज कि आप मेल कर सकते हो harshcares@gmail.com पर, तो आप 100% जो है वो ऐड हो जाओगे। सो बिल्कुल भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपका भाई आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट बनाने में। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के मुद्दे पर। निफ्टी जो है वो आज गिरे जा रही थी। एक्चुअल में अब मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या हो सकता है, उसकी हम एनालिसिस करने ही वाले हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर क्या कर सकते हो, नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम चार्ट के अंदर एक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो है वो आज पूरे दिन गिरती रही, और ये सेम चीज हमने डिस्कस करी थी लास्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर खुलती है या फिर नीचे भी खुलती है तो हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट बनता है, यानी कि अभी मार्केट के अंदर जो बॉटम है वो नहीं लगा है। मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन एक नीचे रिजेक्शन जरूर देगी और बिल्कुल यहां तक जरूर देने आ सकती है। और ये सेम शब्दों में आपको मैंने लास्ट हर्षवन एपिसोड में बोला था, आप जाकर चेक कर लो। जैसा बोला था मार्केट के अंदर वैसा ही हुआ। मार्केट आज पूरे दिन गिरती रही, सिर्फ गिरती नहीं रही, इसके अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजी भी आपको मैंने सिखाई है। नहीं याद तो मैं वापस दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको 5 एंड 15 मिनट का कैंडल रूल बताया हुआ है। अब 5 मिनट कैंडल क्या है, 15 मिनट कैंडल क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है, अगर वो हमारी बड़ी रेड कैंडल बनती है या फिर बिग ग्रीन कैंडल बनती है, उसका मतलब क्या है? तो अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो आज स्ट्रांग रहेंगे। बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स है वो स्ट्रांग रहेंगे। अगर डोजी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि आज बोथ साइड जो है वो ट्रैपिंग हो सकती है, यानी कि मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगेन ये डोजी का अगर कलर रेड है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर नीचे तो करेगी लेकिन सेलर्स जो है वो आज स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसको कंफर्म कौन करता है? नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल है। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का मतलब ये हो गया पहली 3 कैंडल, 5 मिनट की पहली 3 कैंडल, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। जिस भी साइड मार्केट स्ट्रांग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी, यानी कि अगर ऊपर तोड़ दिया स्ट्रांग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मान लो पहली अगर ग्रीन कैंडल है और उसके बाद ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड हो गया विद स्ट्रांग कैंडल वॉल्यूम, आपको 1:2 मिनिमम जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देकर जाएगी। नीचे की साइड करे तो अगर मान लो कि ये पहली कैंडल जो है वो रेड है और नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो जाता है स्ट्रांग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, तो भी आपको जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली जो है मार्केट देकर जा सकती है। और आज के सिनेरियो में क्या हुआ, अब डिट्टो जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल है ये, और 15 मिनट का कैंडल का जो लो है वो ये। अब पहली 5 मिनट की कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट के अंदर आज सेलर्स जो है वो स्ट्रांग रह सकते हैं। 15 मिनट का जो कैंडल है वो है ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, लेकिन इस कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम थी
वो वॉल्यूम जो है वो लेस थी प्रीवियस कैंडल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस है और मार्केट के अंदर अगेन नेक्स्ट कैंडल से रिवर्सल जो है वो आ गया। अगेन मार्केट ने क्या ब्रेकडाउन करा, यहाँ पर ब्रेकडाउन करा, लेकिन इस बार मार्केट के अंदर इस कैंडल तो स्ट्रॉन्ग थी ही, लेकिन वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग थी। और उसके बाद आप 1:2 का बिंदास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाकर बैठ सकते हैं एज पर स्ट्रैटेजी। और मिला या नहीं एक बार वो देख लेते हैं। जस्ट चेक दिस गाइस, 1:2 तो छोड़ो, 1:2 तो हमारा यहीं पर अचीव हो गया था, यहीं पर हमारा 1:2 मार्केट ने अचीव करा और फिर मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। 1:2 तो छोड़ो, मार्केट ने हमें कितना दिया आज, मार्केट ने हमें आज 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया। यानी कि अगर मान लो यहां से हमारा ट्रेड बना तो ट्रैप जोन तक तो मार्केट आनी ही थी यार, 1:9 तो आपको आराम से मिल जाना था। 22 पॉइंट, मात्र 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 200 पॉइंट का टारगेट आपको सिंपल 5 मिनट एंड 15 मिनट की कैंडल रूल से मिल सकता था, अगर आप सिर्फ इस रूल को फॉलो करते आज के दिन में। कोई ज्यादा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज नहीं है, मेरी सारी स्ट्रेटजीज बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। कोई बिगनर भी अगर इसको अच्छे से डिसिप्लिन वे के अंदर फॉलो करे तो 100 नहीं 1000% प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन डिसिप्लिन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डिसिप्लिन इज परमानेंट। डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, मैं आपको दावा दे सकता हूं आप प्रॉफिटेबल 100% बनोगे। तो ये तो बात हो गई कि आज की मार्केट के अंदर क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ना मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। मार्केट जो है वो कभी भी बिहेव करती है, कभी भी रिएक्ट करती है, किसी भी डायरेक्शन में जाती है तो वो पहले स्ट्रक्चर बनाती है, देन उसके बाद वो मूव करती है। तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मार्केट का उसको थोड़ा समझते हैं। और हमने पहले भी बहुत बार ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है लास्ट हाई था, उसके बाद लो जो है वो यहाँ पर था। तो एक बार मैं मार्क करता जाता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा हाई, ये रहा हमारा लो। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस वाले से नीचे बना है, जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस वाले से नीचे बना है, जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस वाले से नीचे बना है, जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस वाले से नीचे बना है। इसका मतलब ये है स्ट्रक्चर हमारा लोअर हाई लोअर लो, जिसके अंदर जो नेक्स्ट हाई और लो होता है प्रीवियस हाई लो से नीचे फॉर्म होता है। अब यहां पर देखोगे अगर आप नेक्स्ट हाई जो है वो प्रीवियस वाले से नीचे बना है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो लो है वो प्रीवियस वाले से नीचे बन सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक और स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट में यहां से एक छोटा सा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कोई घटिया न्यूज नहीं आई मार्केट के अंदर, अगर डाउ जोन्स वगैरह नहीं गिरा 1%, तो इस सिनेरियो के अंदर अगर मंडे को आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहां से एक जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इवन मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर एक नया लो जो है वो लग सकता है एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा जो लो है वो कितना है, जस्ट चेक करते हैं, ठीक है। हमारा जो लास्ट लो था वो हमारा था 6% का, उसके बाद जो लास्ट मूव था वो भी था हमारा 6% का। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से गिरने की ट्राई करती है तो 6% जो है वो यहाँ तक जा सकती है, यानी कि लगभग जो है मार्केट ग्रीन जोन के लास्ट लेवल तक जो है वो आ सकती है एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, उस सिनेरियो के अंदर जो है आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से 22175 जो है वो आराम से हिट कर सकती है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। इतना था मार्केट के एनालिसिस, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। और अगेन मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आई। अगेन यहाँ से जो है जो स्ट्रक्चर जो आज बना मार्केट के अंदर वो हमें बता रहा है कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव क्या आ सकता है। अब क्या मूव आ सकता है वापस से शॉर्ट के अंदर समझ लेते हैं। पहला मूव क्या है कि मार्केट अगर ओपन होती है गैप अप तो उस सिनेरियो के अंदर मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है और मार्केट जो है वो 22175 जा सकती है। बहुत अगर इसके ऊपर यानी कि हाई का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ और मार्केट इस हाई के भी ऊपर ओपन हो गई, देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो लोअर हाई लोअर लो से चेंज होकर हायर हाई हायर लो तक जा सकता है। उस सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। तो दो सिनेरियो, फर्स्ट इज कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुई तो हम यहां से बुलिशनेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हुई और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई गलती से, तो उस सिनेरियो में 22167 आ सकता है। और एक बार इसको ब्रेक डाउन कर दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ तो 21758 इज वेरी वेरी इजी। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द निफ्टी। ओके, इसमें क्या है, इसमें डेली टाइम फ्रेम में एक बार चलते हैं तो यहां पर देखोगे आप तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट जो है वो बन रहा है इस एरिया में जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से जो है एक रिवर्सल की चांसेस है। और निफ्टी के अंदर भी हम रिवर्सल की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी जो रिवर्सल है
वो हमारा इसी पॉइंट से जो है, जो हमने डिस्कस किया था कि जो ये पॉइंट है 22167 और 21758, एक बहुत इंपॉर्टेंट हडल है। ये यहाँ से जो है रिवर्सल आना ही चाहिए। अगर रिवर्सल नहीं आया तो बहुत ही जो है खतरनाक जो है मार्केट के अंदर सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना मार्केट गिर चुकी है, 200 DMA का हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी यहाँ से ये लास्ट पॉइंट हो सकता है 22167 21758, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छी न्यूज आएगी। और फ्रॉम नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, यानी कि जब कमिंग मंथ आएगा तो उस सिनेरियो के अंदर, उस मंथ के अंदर हमें एक अच्छी खासी बुलिश रैली जो है वो देखने को मिलेगी। जो गैप्स हमने कल डिस्कस करे थे कि मार्केट के अंदर गैप्स बने हुए हैं, मार्केट गैप्स को फिल करने जरूर आएगी, लेकिन इस गैप्स को एक रेजिस्टेंस की तरह भी रिजेक्ट करने मार्केट जो है वो आ सकती है। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर रिजेक्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर रिजेक्ट करेगी, तो धीरे धीरे ऊपर जा सकती है मार्केट। लेकिन अगर एक स्ट्रेट सिनेरियो के अंदर ऊपर गई तो उस सिनेरियो के अंदर जो है हमें ऑल टाइम हाई नहीं दिखने वाला, मार्केट जो है वो अगेन यहाँ से रिवर्सल देकर नीचे जाएगी। तो ये सब कुछ जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से चल रहा है, जो अनवांटेड मूव्स आ रहे हैं, एकदम से मार्केट 500 600 पॉइंट गिर जाती है, कभी 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाती है। लेकिन इन सारे कोहरे के अंदर आपका भाई जो है आपको अच्छी एनालिसिस देगा, जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगी लाइव मार्केट के अंदर। और सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी 5 मिनट 15 मिनट कैंडल रूल, आपको इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी बताई हुई है। आप लगातार पिछले 1 महीने की पूरी बैक टेस्टिंग कर लो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, आप जाकर चेक कर लो। नहीं यकीन होता पहले बैक टेस्ट करो, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये आपको करना जरूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप ट्रेड कर पाओगे, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूँ बाय करो बाय करो बाय करो, अगर करना चाहते हो अभी करो। कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो कि मार्केट नीचे आएगी, बैंक गोल्ड गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, जहां मिले आपको बाय करने का सोचना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से पाकिस्तान हटाने की पूरी कोशिश करेगी हमारी गवर्नमेंट। चाइना और ताइवान के अंदर जो है चाइना जो है फुल कैप्चर करने की कोशिश करेगा ताइवान को। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो आगे चलकर और बढ़ेगी। अगले 5 साल से 10 साल के अंदर जो टेंशन है वो खत्म नहीं होने वाली, टेंशन बढ़ती जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद टेंशन बढ़ती जाएगी, जस्ट बिकॉज ये टेंशन ही यूएस को सेव करेगी। जब तक ये टेंशन है तब तक यूएस है, जब ये टेंशन खत्म तो यूएस खत्म। तो इस रीजन की वजह से वो टेंशन को खत्म नहीं होने देंगे, वो नई नई टेंशन बनाते रहेंगे, और दिस इज द ओनली प्लान ऑफ यूएस। तो जो समझ गया वो बच जाएगा अगले 10 साल के बाद। आपको ये सब कुछ मैंने सिखाया है, समझाया है वर्ल्ड इन डेंजर पार्ट 1 2 3 में। सो प्लीज वॉच इट, डू वॉच इट राइट नाउ, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कहाँ डिसीजन लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 वॉर हो सकती है, तो कॉपर के जो स्टॉक्स है उसमें आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है बहुत अच्छे से यूज़ होगा सारे डिफेंस स्टॉक के अंदर, सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर। तो कॉपर के अंदर एक रैली आ सकती है, वहाँ पर आप नज़र रखिए। कमोडिटीज़ के अंदर नज़र रखिए, एल्यूमिनियम पे नज़र रखिए। ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। और एग्रीकल्चर स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का सबसे बड़ा असर जो है वो खान पीने पर आने लगेगा, और उस रीज़न की वजह से ये जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा भागेंगे। ईरान के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की वजह से फर्टिलाइज़र स्टॉक्स के अंदर रैली देखने को मिल रही है, तो वो और बरकरार हो सकती है अगर टेंशन बढ़ती है वेस्ट एशिया के अंदर। So this is all about the analysis for Nifty, Bank Nifty, Gold, Silver, next opportunity and the current situation of geopolitical scenario. Okay, thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, बहुत सब कुछ समझ आया होगा। कैसा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहाँ आपको हेल्प मिली आज के हर्षवन के अंदर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में।